संगीत दोस्तों, आज कई दिनों बाद मैं एक बहुत ही जिंदा दिल मूवी को लेकर आया हूं और उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप इस मूवी की गहराई तक पहुंच पाएं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े खड़े पड़ोस की फैमिली को देख रहे होते हैं। असल में इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए ये दोनों उस फैमिली को देखकर उदास हो जाते हैं कि आखिर भगवान ने इनको कोई बच्चा क्यों नहीं दिया। अब इस बीच इनकी नज़र अपार्टमेंट के सामने फुटपाथ पर पड़ती है जहां एक बुजुर्ग आदमी और एक बच्चा साथ में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। उन दोनों के कपड़ों को देखकर लग रहा था कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और शायद वह फुटपाथ पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। अब यहाँ हमें उस बुजुर्ग आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन हम उसको मूवी में ग्रैंडपा के नाम से बुलाएंगे और उस बच्चे को मुन्ना के नाम से। वेल वो कपल उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं जहाँ ग्रैंडपा मुन्ना से कह रहे होते हैं कि बेटा बड़ी मुश्किल से यह खाना मिला है, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, वैसे भी तुमने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब वो कपल ये सुनकर बहुत ही दुखी होता है और उन्हें उस बच्चे पर भी बहुत तरस आता है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे थोड़ी देर बाद वापस अपने घर पर लौट आते हैं। अब रात में जब वो लेडी अपने घर की खिड़की पर आती है तो वह देखती है कि वह बूढ़ा आदमी और वह बच्चा अभी भी वहीं फुटपाथ पर है और ऐसी ठंड में सो रहे हैं। ये देखकर उस लेडी को उन पर तरस आ जाता है और वह अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें सुबह इन दोनों से मिलना चाहिए। अब हस्बैंड समझ जाता है कि उसकी वाइफ को वह बच्चा अच्छा लगने लगा है और उसे उसकी फिक्र हो रही है, इसीलिए अगले दिन वह अपनी वाइफ के साथ थोड़ा खाना लेकर ग्रैंडपा और मुन्ना के पास जाता है। अब वो दोनों से मिलते हैं तो वो लेडी उस बच्चे से कहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तो ये सुनकर मुन्ना ग्रैंडपा से कहता है कि देखो ग्रैंडपा, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, हमारे लिए खाना आ गया है, यह आंटी कितनी अच्छी है। लेकिन इस बीच ग्रैंडपा का इमोशनल चेहरा कुछ भी नहीं कहता। तभी वह लेडी उनसे कहती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है और यह सुनते ही ग्रैंडपा घबरा कर कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, असल में कल शाम को हमने 2 दिन बाद खाना खाया था इसलिए हमें नींद आ गई और हम आपके अपार्टमेंट के सामने ही सो गए, आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। तो वो लेडी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो आपसे इस बच्चे के बारे में बात करनी है, आखिर इसका नाम क्या है। इसके बाद मुन्ना खुद ही जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम मुन्ना है और यह मेरे ग्रैंडपा हैं। तो वो लेडी कहती है कि वाह तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। फिर उस औरत की मुस्कुराहट देखकर मुन्ना खुद उस कपल से चिपक जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा देखो ये दोनों कितने अच्छे हैं। अब ये देखते ही वह कपल एकदम से पिघल जाता है और फैसला कर लेता है कि अब वो मुन्ना को गोद ले लेंगे। इसके बाद वह ग्रैंडपा को घर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें मुन्ना बहुत पसंद है, क्या हम उसको गोद ले सकते हैं। तो ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में मुन्ना के अलावा कोई और नहीं है, मैं उसी के सहारे अब तक जीता आया हूँ, आखिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कपल कहता है कि आपको उससे दूर होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी वक्त उससे मिलने आ सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, जबकि हम उसकी यहाँ पर अच्छे से देखभाल करेंगे और उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके भविष्य का भी ख्याल रखेंगे। अब ग्रैंडपा इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि इतने में मुन्ना दूर से कहता है कि अरे ग्रैंडपा देखो ये कितनी अच्छी आइसक्रीम है, मैंने ऐसी आइसक्रीम आज तक नहीं खाई, चलो हम यहीं रुक जाते हैं, ये अंकल आंटी कितने अच्छे हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा को एहसास हो जाता है कि वह कपल सही कह रहा है, अगर वो लोग मुन्ना को गोद ले लेंगे तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, जबकि वह खुद उसके लिए जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा और वैसे भी वह बूढ़ा हो चुका है, कब तक उसका ख्याल रख पाएगा। इसीलिए आखिर में वह दिल पर पत्थर रखकर मुन्ना को गोद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो तभी उस लेडी का हस्बैंड बाहर आकर उनको कुछ पैसे देते हुए कहता है कि यह रखिए, ये पैसे आपके काम आएंगे। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर मैंने ये पैसे रख लिए तो मुझे लगेगा कि मैंने मुन्ना को आप लोगों को बेच दिया। लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा मत कहिए ग्रैंडपा, इस उम्र में आखिर आप क्या काम करेंगे, अभी आप ये पैसे रखिए, बाद में जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अब मजबूरी में ग्रैंडपा वो पैसे ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मुन्ना एकदम से भाग कर आता है और उनको गले से लगाकर कहता है कि ग्रैंडपा मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, अगर आपको यहाँ नहीं रहना तो चलिए यहाँ से चलते हैं। पर ग्रैंडपा उस कपल को वादा कर चुके थे, इसीलिए बहुत ही भारी मन से वह उसको वहाँ रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मुन्ना बहुत रोता है और रोते रोते सो जाता है। फिर वो लेडी मुन्ना को देखकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ ही दिन में मुन्ना को आदत हो जाएगी और वह हमारे साथ ठीक रहने लगेगा। आखिर में इसके बाद वो दोनों भी सोने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आधी रात को देखते हैं कि मुन्ना अचानक से अपने बिस्तर से उठता है और घर की कीमती चीजों को अपने साथ इकट्ठा करके उस घर से बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो आवाज लगाता है कि
अरे ग्रैंडपा कहाँ हो, मैं आ गया, जल्दी चलो वरना पकड़े जाएंगे। उसकी आवाज सुनते ही पास में छुपे हुए ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और वो दोनों सामान चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। तो यानी अब साफ हो जाता है कि असल में अब तक हमने जो देखा वो ग्रैंडपा और मुन्ना का ड्रामा था। ये दोनों ऐसे ही अमीर कपल को टारगेट करते थे जिनके बच्चे नहीं थे, ताकि वो लोग इनको देखकर इमोशनल हो जाएं और मुन्ना को गोद ले लें। और जब भी कोई ऐसा करता तो मुन्ना उसका सामान निकालकर रात को अपने ग्रैंडपा के साथ भाग निकलता। वेल अब हम देखते हैं कि चोरी किए हुए सामान को लेकर ग्रैंडपा और मुन्ना एक शॉप पर जाते हैं जहां सर्किट नाम का लड़का ऐसे चुराए हुए सामानों को खरीदता था। अब आज ग्रैंडपा उसे एक लैपटॉप देते हुए कहते हैं कि यह बहुत ही महंगा है, इसके सही दाम लगाना, मुझे इसके 20 लाख रुपए चाहिए। तो सर्किट कहता है कि अरे ग्रैंडपा ये पुराना मॉडल है जिसके 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ग्रैंडपा और बर्क करते हैं जिसके बाद डील आखिर 1 रुपया जमे फाइनल हो जाती है। इस बीच मुन्ना उस शॉप से कुछ उठाकर अपने पास रख लेता है। तो सर्किट कहता है कि मुन्ना उस सामान को वहीं रख दे, ये तेरा नहीं है। तो मुन्ना कहता है कि एक बार मैंने उठा लिया तो यह मेरा हो गया, और ऐसा कहकर वह वहां से उस सामान को लेकर भाग जाता है जिसके पीछे पीछे ग्रैंडपा भी उसे रोकने के लिए भागते हैं। सर्किट कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार सामान बेचने तो यहीं आएगा, तब हिसाब चुकता कर लूंगा। फिर आगे जाकर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि यह क्या किया तुमने, उसका सामान क्यों लिया, ये गंदी बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वह हमसे सामान नहीं खरीदेगा। तो ये सुनकर मुन्ना कहता है कि आप इतना डरते क्यों हो, चलो अब पैसे आ गए, पहले शॉपिंग के लिए चलते हैं। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं। फिर वो दोनों गेम जोन में चले जाते हैं जहां एक की मुन्ना को बार बार हरा कर चिढ़ा रही होती है। इस बीच मुन्ना गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखाता है जिसे देखते ही ग्रैंडपा फिर से उसे डांटने लगते हैं कि यह सब क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये गलत बात है, कभी किसी को गाली नहीं देते। अब ये एक आयरन है कि जो ग्रैंडपा अपने मुन्ना को इतनी सीख दे रहे हैं वो उसके साथ मिलकर खुद चोरी करते हैं। वेल इसके बाद दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं और अपनी पसंदीदा जगह पर जाते हैं जहां टीवी पर सामने गाने के लिरिक्स के साथ साथ म्यूजिक बजने लगता है और फिर उसको देखकर दोनों को गाना होता है। तो इस तरह अब वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और लिरिक्स को पढ़कर गाना गाने लगते हैं। इस बीच ग्रैंडपा इतना बेसुरा गाते हैं तो मुन्ना कहता है कि अब चुप भी हो जाओ, बहुत देर हो गई, हर बार यहाँ आकर सिंगिंग के उस्ताद बन जाते हो। लेकिन ग्रैंडपा उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और गाते ही रहते हैं। खैर अब लास्ट में दोनों रात को थककर अपने घर पहुंचते हैं जहां सोने से पहले मुन्ना ग्रैंडपा से फिस्ट बम्प करके कहता है कि हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहे, वी आर पार्टनर्स। और ऐसा मुन्ना रोज सोने से पहले किया करता है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों मार्केट में आते हैं तो मुन्ना ग्रैंडपा से आइसक्रीम की जिद करने लगता है जिस पर वह कहते हैं कि पैसे बहुत ही कम बचे हैं, बेटा आइसक्रीम खाई तो रात का खाना आधा ही मिल पाएगा। तो मुन्ना जवाब देता है कि कोई बात नहीं ग्रैंडपा, चलो शिकार पर निकलते हैं, नया बकरा ढूंढते हैं। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे धीरे बोलो, हम पॉश इलाके में हैं, यहाँ किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। तो मुन्ना कहता है कि ठीक है, हम फिर उसे बकरा नहीं डोनर कहेंगे, चलो आज नया डोनर ढूंढते हैं। इस तरह से अब मुन्ना को आइसक्रीम दिलवाकर ग्रैंडपा आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो मैच्योर हो, अमीर हो और उनके पास बच्चे ना हो और वह दिल से अच्छे हो। तो थोड़ी देर में उनकी नज़र एक लेडी पर पड़ती है जो अपने यहाँ काम करने वाली एक लेडी को फाइनेंशियली एक्सप्रेस के पास बच्चा भी नहीं है, यानी वो लेडी उनके अगले शिकार के लिए परफेक्ट होती है। तो इसके बाद दोनों दादा पोते रात को अपना स्टेज सजाकर उस लेडी के घर आने से पहले ही फुटपाथ पर लेट जाते हैं। ग्रैंडपा नोटिस कर लेते हैं कि घर आते ही उस लेडी ने उनको नोटिस कर लिया है और वह उनको बार बार देख रही है। इस बीच वह मुन्ना से कहते हैं कि बेटा अपना काम बन गया है, सुबह इस लेडी के घर में जाने के लिए तैयार रहो। ग्रैंडपा का एक्सपीरियंस एकदम सटीक होता है और अगले दिन वो लेडी उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलवा है और ढेर सारा सामान खाने को देती है। मुन्ना उस खाने को देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया हो और ये देखकर वो लेडी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इस बीच ग्रैंडपा का भी इमोशनल अत्याचार शुरू हो जाता है कि बेटी हमें माफ़ कर दो, भूख की वजह से हम लोगों को रात को नींद नहीं आई और हम वहाँ बैठ गए, हम अभी चले जाएंगे। लेकिन वो लेडी कहती है कि आप गलत सोच रहे हैं, असल में मैं भी मुन्ना की ही तरह थी, फिर मुझे एक अमीर कपल ने गोद लिया और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। फिर वह पूछती है कि मुन्ना किस क्लास में पढ़ता है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुन्ना को पढ़ना तो दूर, उसके लिए खाने का इंतजाम करना भी मेरे लिए रोज़ मुश्किल
मुश्किल होता है। तो ये सुनकर वह लेडी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं मुन्ना की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और उसकी देखभाल करने को भी तैयार हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा अपना वही पुराना राग अलाप है। तो वो लेडी कहती है कि आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहें, मुन्ना को भी आपकी जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर ग्रैंडपा को पहली बार बहुत अजीब लगता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उनको भी घर में रुकने के लिए कहा था, लेकिन अब वो कुछ जवाब दे पाते। इतने में मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा मुझे यहीं रहना है, ये आंटी कितनी अच्छी है, मुझे पढ़ाई करने भी जाना है। अब ये सब असल में मुन्ना का ड्रामा था जो उसके ग्रैंडपा ने उसे सिखा कर रखा था। लेकिन आज ग्रैंडपा कुछ शांत शांत से होते हैं और वह रात होने तक मुन्ना से ज्यादा बात नहीं करते। फिर रात होते ही मुन्ना ग्रैंडपा से कहता है कि चलो ग्रैंडपा, रात हो गई है, धीरे धीरे सारा सामान निकालो, फिर यहाँ से चलते हैं। अब हालांकि ग्रैंडपा अभी भी शांत होते हैं, लेकिन फिर वो मुन्ना के वापस कहने पर कुछ सामान अपने साथ रखने लगते हैं और फिर वह दोनों चुपचाप उस घर से बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकलते ही मुन्ना वहां से भागने लगता है, लेकिन जब तक ग्रैंडपा वहां से भाग पाते, इतने में उनकी नजर उस लेडी पर पड़ जाती है जो ऊपर से अपने घर की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। ये देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि उसने उन दोनों को देख लिया है, लेकिन वो इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर वह शोर मचाकर लोगों को बुला क्यों नहीं रही, जबकि वह जानती है कि हम उसके घर से चोरी कर रहे हैं। इस बीच वो देखती है कि उस लेडी के चेहरे पर कुछ सांप झलक रहा होता है, जिस बात से उसका मन भी आज पहली बार यह काम करते हुए दुखी होने लगता है। शायद वह उस लेडी के मन को समझ पा रहे थे, लेकिन इतने में मुन्ना उनको आवाज देता है, जिसके बाद वह वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा और मुन्ना वापस शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं और फिर गाना गाने जाते हैं। इस बीच मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा आप फिर से शुरू हो गए, एक तो बेसुरा गाते हो, ऊपर से एक ही गाना गाते हो, और कम से कम आज कोई दूसरा गाना सुना दो। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि बुक ये रखी, बताओ कौन सा गाना गाना है। तो मुन्ना कहता है कि मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, आप भूल गए क्या। तो ये सुनकर ग्रैंडपा एक सेकंड के लिए कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर से अपना वही पुराना गाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आज पूरी मौज मस्ती करके ये दोनों रात को घर वापस आ जाते हैं। अब आज ग्रैंडपा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसीलिए वह भगवान से कहते हैं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था ऊपर वाले, जो तूने मुझे ऐसी जिंदगी दी, मैं तो बचपन में दिल्ली मंदिर जाया करता था। ये सुनकर मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा भगवान को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो, उस दिन आप ही तो कह रहे थे कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो यह सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बेटा मैं भूल गया, चलो अब सो जाओ। लेकिन तभी रोज की तरह मुन्ना फिस्ट पंप करते हुए कहता है कि हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, वी आर पार्टनर्स। वो ये कहता ही है कि ग्रैंडपा इतनी देर में सो जाते हैं। फिर अगले दिन टीवी देखते देखते मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा चलो बीच पर चलते हैं, मैंने आज तक बीच नहीं देखा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है हम जल्दी ही चलेंगे। इसके बाद मुन्ना पूछता है कि ग्रैंडपा अगर मैं स्कूल गया होता तो मेरे कितने नंबर्स आते। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं होता, इंसान अपनी अकल से जीता है, पढ़ाई से नहीं। तो मुन्ना कहता है कि लेकिन वह आंटी तो कह रही थी कि वह पहले बिना पढ़ी लिखी थी और फिर जब उनको किसी ने पढ़ाया तो फिर वह इतनी अमीर हो गई। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सभी पढ़ने वाले लोग अमीर नहीं बन पाते बेटा, ये सब एक भ्रम है। पर मुन्ना कहता है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे पढ़ना तो आना चाहिए ना, ताकि हम लोग और जगहों पर जाकर मस्ती कर सके और फिर जब मैं बड़ा हो जाऊं तो हमें चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, देखो हम दोनों पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों लोगों को अपने दिमाग से हराकर पैसा कमाते हैं। मुन्ना कहता है लेकिन ये चोरी है ना, और चोरी करना गलत होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि यह चोरी नहीं है, इसे दिमाग का इस्तेमाल करना और एक्टिंग करना कहते हैं, जिसके बदले हमें सामान और पैसा मिल जाता है, बस तुम इतना समझ लो। फिर लास्ट में मुन्ना कहता है कि ठीक है फिर आप एक नया डोनर ढूंढ लो ताकि हम जल्दी से बीच जा सके। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है हम कल चले जाएंगे, अभी तुम आराम करो। इसके बाद ग्रैंडपा अकेले में फिर से सोच में पड़ जाते हैं, बार बार उनको उसी लेडी का ख्याल आ रहा होता है। ऊपर से वह सोचने लगते हैं कि मुन्ना को खुद ही एहसास होने लगा है कि यह सब गलत है, फिर यह सब कब तक चलेगा, कब तक वह बच्चा मेरे साथ चोरी करता फिरे, उसके फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन फिर अगले ही दिन वादे के मुताबिक ग्रैंडपा पहले तो मुन्ना को आइसक्रीम खिलवाएं और फिर डोनर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वहां वह एक बहुत ही आलीशान घर को देखते हैं जहां दो दोस्त साथ में रह रहे थे और एक पपी को साथ में खिला रहे थे। उनको देखकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि ये दोनों इमोशनल लगते हैं, इनसे अपना काम बन जाएगा। यही सोचकर अब वो इस बारे में बताने के लिए मुन्ना के पास आते हैं, लेकिन मुन्ना वहां पर मौजूद नहीं होता। इसके बाद वह आसपास देखते हैं लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। फिर वह गार्ड से पूछताछ करते करते एक जगह पहुंचते हैं जहां वह देखते हैं कि मुन्ना असल में एक स्कूल के सामने खड़ा खड़ा बच्चों को देख रहा होता है जो पढ़कर आपस में बात करते हुए स्कूल से निकल रहे होते हैं। अब एक बच्चे को बच्चों के साथ रहना ही अच्छा लगेगा, ये चीज ग्रैंडपा जानते थे और अब तक समझ चुके
थे कि मुन्ना को पढ़ने का बहुत मन है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि जल्दी ही वो इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फिर अगले दिन वो दोनों वापस सर्किट के पास जाते हैं जहां ग्रैंडपा उसे वो इम्पोर्टेड लैपटॉप बेचने आते हैं जो उन्होंने उस रात उस लेडी के घर से चुराया था। सर्किट कहता है कि इसके आपको 15,000 ही मिलेंगे, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि पागल कहीं के, ये इम्पोर्टेड मॉडल है, मुझे बेवकूफ़ मत बना, जिस घर से हम ये लाए हैं उसमें करोड़ों की कार है, वह सस्ता लैपटॉप नहीं चलाएगी, मैं इसको 25,000 से कम में नहीं दूंगा। ये सुनकर सर्किट समझ जाता है कि आज उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो कहता है कि क्या ग्रैंडपा हमेशा मोल भाव करते हो, बच्चे की जान लोगे क्या? तो ग्रैंडपा को इस बीच एक संगीत पोलराइमेट्रिक राजी हो जाता है, लेकिन इतने में मुन्ना फिर से एक सामान अपने पास रखकर वहां से भाग जाता है और सर्किट पिछली बार की तरह ही हाथ मलता रह जाता है। वेल इसके बाद वह दोनों शाम को मेले में जाते हैं जहाँ ग्रैंडपा एक आदमी को कैमरा देकर कहते हैं कि जरा मेरे पोते के साथ एक फोटो खींच दीजिए। इसके बाद वो दोनों मस्ती करके वापस घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों जाल बिछाते हैं जिसमें वो दोनों दोस्त आखिरकार फंसी जाते हैं। बाकी सभी शिकार की तरह ये लोग भी ग्रैंडपा से मुन्ने को गोद लेने के लिए कहते हैं और उनसे भी मिलते रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा पहले तो हमेशा की तरह नाटक करते हैं कि मेरा है ही कौन, मैं तो मुन्ना की वजह से जी रहा हूं, और फिर आखिर में वह मान जाते हैं। लेकिन इस बार वह नोटिस करते हैं कि उन दोनों दोस्तों ने पैसे देने की बात तो कही ही नहीं, इसलिए अब वह खुद ही अपनी तरफ से कह देते हैं कि आखिर मैं उसके बिना क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, आप लोग मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। तो ये सुनकर वह दोनों दोस्त उन्हें एक बहुत ही बड़ी रकम देते हैं और कहते हैं कि आप इस उम्र में काम मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, हम पैसे आपको भिजवा रहेंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा नाटक करते हुए वो पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात होते ही प्लान के मुताबिक मुन्ना सामान चोरी करता है और घर से बाहर निकल आता है। अब ग्रैंडपा भी वहीं उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों अब भागने लगते हैं। लेकिन इस बीच उन दोनों दोस्तों की आंखें खुल जाती हैं और वो देखते हैं कि दोनों दादा पोते उनका सामान लेकर वहां से भाग रहे हैं, इसीलिए वो दोनों चोर चोर बोलकर हल्ला करने लगते हैं। इस वजह से अब मुन्ना और ग्रैंडपा डर जाते हैं और फिर ग्रैंडपा मुन्ना से तेजी से भागकर रोड क्रॉस करने को कहते हैं ताकि वह लोगों की नज़र में आने से बच जाए। लेकिन ग्रैंडपा तो वो रोड क्रॉस कर लेते हैं, पर जब मुन्ना बीच में होता है तो एक कार उसको टक्कर मार कर चली जाती है, जिससे उसको काफ़ी चोट लग जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। इसके बाद वह दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वह तीनों मिलकर मुन्ना को अस्पताल ले जाते हैं। इस वक्त ग्रैंडपा बहुत शौक में होते हैं कि आखिर यह सब क्या हो गया, मेरी वजह से आज मुन्ना की जान खतरे में आ गई, इसलिए वो चुपचाप अस्पताल के बाहर बैठे होते हैं। उधर डॉक्टर दोनों दोस्तों को बताती है कि मुन्ना को गहरी चोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ उसे अभी आराम की जरूरत है और कोई खतरे की बात नहीं है। ये सुनकर अब वो दोनों दोस्त बाहर आते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं कि कैसे आदमी हो, इस उम्र में खुद भी चोरी कर रहे हो और एक बच्चे को भी यह सब सिखा रहे हो, लगता है तुम उसके असली घर वाले नहीं हो, वरना ऐसा कभी नहीं करते। अब ग्रैंडपा अभी तक शौक में होते हैं और फिर वो अपने बैग से वो चेक निकालते हैं जो उन दोनों दोस्तों ने उनको दिया था। फिर वो चेक वास करने लगते हैं, लेकिन तभी फिर एक दोस्त कहता है कि हम चाहें तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन अब तुम एक काम करो, जो भी तुमने चुराया है उसको लेकर चले जाओ और फिर कभी मुन्ना की तरफ मुड़कर मत देखना। इतना कहकर वह उस चेक को भी ग्रैंडपा के मुंह पर फेंक कर चले जाते हैं। बेचारे ग्रैंडपा का मन रोने लगता है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। पर इतने में पीछे से अचानक उन्हें मुन्ना की आवाज आती है और उसे देखते ही वह कहते हैं कि अरे तुम बाहर क्यों आए, डॉक्टर डर ने तुमको आराम करने को कहा है। लेकिन मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें छोड़कर चले गए, अब आप बताओ क्या मैं उनकी बातों पर विश्वास कर लेता, और वैसे भी हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, वी आर पार्टनर्स। इसके बाद ग्रैंडपा उसे लेकर वापस घर आ जाते हैं और मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहते हैं कि मुन्ना एकदम ठीक है। इसके बाद मुन्ना कहता है कि चलो ग्रैंडपा पैसे तो आ गए, कल बीच पर चलेंगे, जिसके लिए ग्रैंडपा एक बार में मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों अगले दिन बस में बीच के लिए निकल जाते हैं, पर वह रास्ता काफी लंबा होता है, इसलिए बीच बीच में मुन्ना बार बार पूछता रहता है कि कितना दूर है बीच, सुबह से शाम हो गई अभी तक हम लोग पहुंचे ही नहीं। ये कहते कहते वह सफर में सो जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा उसका सर सहला हुए अपने दिमाग में कुछ सोचने लगते हैं। फिर आखिरकार बीच आ जाता है और उसे देखकर मुन्ना के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि यह तो टीवी से भी ज्यादा सुंदर है, चलिए ग्रैंडपा यहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो दोनों का काफी मस्ती करते हैं। फिर शाम को अचानक मुन्ना एक किताब लेकर ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है कि जरा इसको पढ़कर सुनाए ग्रैंडपा, इसमें क्या लिखा है, ये कोई कहानी लगती है। फिर वो देखकर ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर यह बुक तुम्हें कहाँ से मिली, तो वो कहता है कि यह कचरे के डिब्बे में पड़ी थी, मैं उठा लाया ताकि आप मुझे इसकी कहानी सुना सको। अब हालांकि ग्रैंडपा खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं
नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़कर मुन्ना को सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा था जिसकी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा था। उसकी फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक चमत्कार हुआ। ये कहते ही अचानक ग्रैंडपा शांत हो जाते हैं और फिर मुन्ना से कहते हैं कि बेटा अब शाम हो गई है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, मैं तुम्हें इसको बाद में पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद मुन्ना उनकी गोद में सर रखकर सो जाता है और ग्रैंडपा उसकी उस कहानी को याद करते हुए अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को असल में उसके बच्चे और बीवी छोड़ देते हैं, क्योंकि वह कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाते थे। वो दिल के अच्छे थे, लेकिन ये चीज उनके घर वालों के लिए काफी नहीं थी और इसीलिए सभी ने मिलकर उनको घर से निकाल दिया था। घर से निकलकर ग्रैंडपा शराब के आदी हो जाते हैं और फिर वह इधर उधर गिरने पड़ने लगते हैं। इस बीच उनकी दिमागी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह एक रात खुद को खत्म करने वाले होते हैं। इसके लिए वह एक कांच का टुकड़ा लेकर अपनी गर्दन की नस को काटने लगते हैं, लेकिन इतने में ही उन्हें एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। पीछे देखने पर उन्हें पता चलता है कि कोई अपना बच्चा एक कचरे के डिब्बे में रखकर चला गया है। वो उस बच्चे को निकालते हैं और चुप कराने की कोशिश करते हैं। अब उनके मन में खुद को खत्म करने से ज्यादा उस बच्चे की देखभाल का ख्याल आने लगता है, इसलिए वह खुद को साफ सुथरा करके अगले ही दिन उस बच्चे की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। वो उसको गोद में लेकर सड़कों पर रुमाल बेचने लगते हैं और इस तरह वो उसका ख्याल रखने लगते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि किताब में उस राजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए ग्रैंडपा उसको सुनाते हुए शांत हो गए थे और जिस चमत्कार की बात वो कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मुन्ना था, जिसके आने से उनकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। वेल इस बीच एक दिन एक लेडी जब उनसे पूछती है कि अरे ये बच्चा तो बड़ा ही क्यूट है, इसका नाम क्या है, तो ग्रैंडपा सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसका कोई नाम ही नहीं रखा। इतने में वह सामने बैठे दो लड़कों की बातें सुनने लगते हैं, जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है अरे सिनेमा में मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आई थी ना, उसका दूसरा पार्ट आया है, लगे रहो मुन्ना भाई, और मैंने सुना है कि वह पिछली मूवी से भी ज्यादा चलेगी। तो यही सुनकर ग्रैंडपा उसका नाम मुन्ना रख देते हैं और उसके बाद ग्रैंडपा और मुन्ना का सफर शुरू हो जाता है। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वो दोनों बस में वापस अपने शहर आने लगते हैं और रास्ते में ग्रैंडपा कहते हैं कि मुन्ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम पर नजर रखता हूं, ये बात कभी मत भूलना। तो मुन्ना कहता है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे पता है, क्योंकि वी आर पार्टनर्स। तो ये सुनकर ग्रैंडपा अब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनके चेहरे से लगने लगता है कि अब कोई बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं। वेल इस बीच वो दोनों अपना नया शिकार नया डोनर ढूंढ लेते हैं। अब वह कपल ग्रैंडपा से कहता है कि शादी के बाद हमें एक बच्चा हुआ, लेकिन कैंसर की वजह से वह सिर्फ 6 महीने ही जी पाया और फिर उस लेडी को डॉक्टर ने बच्चा ना करने की हिदायत दी, क्योंकि दूसरी बार भी बच्चे को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। वो कपल कहता है कि हम दोनों ने कल रात आपको फुटपाथ पर देखा और तभी हमने मुन्ना को देखकर मन बना लिया कि आपको घर पर लाएंगे, क्या आप हमें मुन्ना को गोद दे सकते हैं। ग्रैंडपा चुपचाप उनकी बातें सुन रहे होते हैं। इतनी देर में मुन्ना उनको इशारा करती है कि वाह ग्रैंडपा ये लोग कितनी जल्दी फंस गए, हमारा काम तो बन गया, जल्दी कह दो हाँ। पर ग्रैंडपा इस बार कुछ और ही सोच रहे होते हैं, वह पैसों के लिए कुछ नहीं कहते, जबकि वह कपल बार बार उनसे पैसे के लिए बोलता है। ग्रैंडपा सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ मुन्ना के फ्यूचर को लेकर फिक्र थी, लेकिन आप लोगों को देखकर अब मेरी यह फिक्र खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसे एक परिवार मिल चुका है जो उसका अपना है। ये कहकर ग्रैंडपा चुपचाप उठकर वहां से चले जाते हैं और फिर रात होते ही मुन्ना वहां से सामान इकट्ठा करने लगता है और वहां से बाहर गेट पर पहुंचता है। इसके बाद वह ग्रैंडपा को आवाज देते हुए कहता है कि जल्दी आकर मुझे उठाओ, ये गेट बहुत ही ऊंचा है, मैं निकल नहीं पाऊंगा। लेकिन ग्रैंडपा सामने आते ही उससे कहते हैं कि बेटा अब ध्यान से सुनो, यादें तुमने कहा था कि चोरी करना बुरी बात है, इसीलिए बेटा अब हम ये काम नहीं करेंगे। मुन्ना कहता है कि ठीक है आपका मजाक मैंने सुन लिया, अब मुझे यहाँ से निकालिए तो सही। तो ग्रैंडपा फिर से कहते हैं कि मेरी तरफ ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना था ना, ये लोग तुम्हें स्कूल ले जाएंगे, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हें हर हफ्ते बीच पर ले जाएंगे और आइसक्रीम भी दिलवाए। ये सब मैं नहीं कर सकता बेटे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम इन लोगों के साथ ही रहोगे और बड़े होकर उन्हीं आंटी के जैसा बनोगे जैसा तुम चाहते थे। ये सुनकर अब मुन्ना के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके साथ रहना है, मुझे बस अपने साथ ले चलिए, मैं ये सामान यहीं छोड़ दूंगा। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं बेटे तुम्हें यहीं रहना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना वी आर पार्टनर्स। इतना कहकर वो आगे चल देते हैं, जबकि मुन्ना गेट पटक पटक कर जोर जोर से उन्हें आवाज लगाकर रोने लगता है कि मुझे आपके साथ जाना है, आपके साथ जाना है। ग्रैंडपा के कानों में उसकी आवाज गूंज रही होती है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो वहां से चले जाते हैं। मन ही मन वो कहते हैं कि बेटा ये दुनिया बहुत जालिम है, इसमें कुछ
कुछ ही नेक दिल इंसान हैं जिनमें से एक के साथ तुम इस वक्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नकारा समझे और तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी हो जाए। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और इस तरह से सब सोचते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। इतने में उस आवाज़ से वो कपल भी बाहर आ जाता है और फिर वो मुन्ना को अंदर ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक मुन्ना बहुत उदास रहता है और अपने ग्रैंडपा के पास जाने की जिद करता है। साथ में वह कुछ भी खाता पीता नहीं है। इस बीच वो एक दिन तेज बारिश में घर की चाबियां लेकर दरवाजा खोलता है और वहां से भाग जाता है अपने ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए। अब घर का रास्ता तो उसे याद नहीं था, इसीलिए वह मार्केट में सर्किट की शॉप पर जाता है और वहां जाकर अपने ग्रैंडपा का इंतजार करने लगता है। फिर अचानक सर्किट की नज़र उस पर पड़ती है तो वह पूछता है कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है और इतना भीगा हुआ कैसे है। तो मुन्ना कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे छोड़कर चले आए, क्या वो यहाँ पर आए थे। तो सर्किट कहता है कि नहीं मुन्ना, वो तो कई दिनों से यहाँ आए ही नहीं, लेकिन आएंगे तो मैं उनको तेरे बारे में बता दूंगा। इस तरह अब काफी देर तक इंतजार करने पर रोते रोते आखिरकार मुन्ना वापस उसी घर में आ जाता है। वह समझ जाता है कि ग्रैंडपा सच में उसे छोड़कर चले गए। फिर देखते ही देखते कई दिन, महीने और फिर साल निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि मुन्ना काफी बड़ा हो गया है और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है, साथ में वह भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इस बीच एक दिन अचानक घर की मेड उसके पिता से कहती है कि सर हॉस्पिटल से एक कॉल आया है। तो मुन्ना का पिता कहता है कि उनसे कहो मैं अभी कॉल करता हूं। तो मेड कहती है कि सर यह कॉल मुन्ना के लिए है, किसी पेशेंट का कॉल है जो उससे मिलना चाहता है। इसके बाद मुन्ना उस कॉल को रिसीव करता है और फिर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इस बीच आगे बढ़ते बढ़ते उसे याद आ रहा होता है कि कहीं ये कॉल उसके ग्रैंडपा का तो नहीं था। इस बीच उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर तभी उसे एक कोने पर एक बूढ़ा आदमी लेटे हुए दिखाई देता है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। पास जाते ही वह समझ जाता है कि ये उसके ग्रैंडपा हैं। अब वो उनको देखने लगता है कि इतने में ग्रैंडपा भी उसे देख लेते हैं। फिर वो अपनी फिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फिर मुन्ना भी अपनी फिस्ट आगे बढ़ाता है और कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, हम हमेशा साथ रहेंगे, वी आर पार्टनर्स। इसके बाद वह अपने ग्रैंडपा को ठीक होने के बाद सर्किट की शॉप पर लेकर जाता है, जहाँ सर्किट दोनों को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि अरे आज ये जोड़ी इतने सालों बाद फिर से। इसके बाद ग्रैंडपा उसे वो कैमरा वापस देकर कहते हैं कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो सर्किट कहता है कि आजकल इन कैमरों की कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो और मुझे चुपचाप इसके 1 रुपया दे दो। फिर सर्किट कहता है कि आप भी नहीं बदले, आज भी मोल भाव किए बिना नहीं मानोगे। हालांकि मुन्ना के इशारों से वह समझ जाता है कि ग्रैंडपा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो 1 रुपया और मेरी तरफ से ऐश कर लो। इसके बाद मुन्ना उसको लेकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते वह वही करता है जो बचपन में किया करता था। वो सर्किट की शॉप से एक चीज उठा कर अपने साथ ले जाने लगता है। सर्किट ये देखता है और मजाक में कहता है कि अगली बार आओगे तब हिसाब कर लूंगा। खैर अब मुन्ना ग्रैंडपा को उसी स्टूडियो में लाता है जहां वो दोनों साथ में गाना गाया करते थे। सीट पर बैठते ही मुन्ना कहता है कि ग्रैंडपा चलो शुरू हो जाओ, मैं आपका बेसुरा गाना सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। मुन्ना इस बीच कहता है कि आज गाने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए रुकना मत। लेकिन इतने में वो देखता है कि ग्रैंडपा ने गाना बंद कर दिया है। फिर वो क्या कहता है कि मजाक मत करो, इस उम्र में भी मजाक सूझ रहा है, चलो दूसरा गाना गाते हैं। लेकिन अगले ही पल मुन्ना समझ जाता है कि उसके ग्रैंडपा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। वो अपने ग्रैंडपा को गले से लगाकर खूब रोता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल करके उनके साथ जाने लगता है। इस बीच उसकी नज़र ग्रैंडपा के एक बैग पर पड़ती है और वो उसको खोलकर देखता है तो उसमें उसकी पसंदीदा बचपन वाली आइसक्रीम होती है और उसके नीचे बहुत सारे फोटोज होते हैं। अब वो एक एक करके सारे फोटोज देखने लगता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रैंडपा ने उसकी हर ओकेजन्स की फोटो ले रखी थी, यानी उन्होंने जो वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम पर नजर रखूंगा, वो सब उन्होंने सच में किया था। उसके हर बर्थडे के फोटोज वो खुद बाहर खड़े होकर खींचते थे, साथ में कॉलेज के सारे इवेंट्स और यहाँ तक कि ग्रेजुएट सेरेमनी में भी वह मौजूद थे और अपने उसी कैमरे से अपने मुन्ना की फोटो ले रहे थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर क्यों ग्रैंडपा ने उस वक्त वह कैमरा लिया था और फिर जब उस कैमरे का काम खत्म हो गया तो उन्होंने उसे बेच भी दिया। अब इस बीच जब वो जान गए कि मुन्ना बड़ा हो चुका है, पढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो इसका मतलब उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी। यही वजह थी कि उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और आखिरी पल उसके साथ बिताए। और दोस्तों इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वक्त इमोशनल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जितने भी लाइक होंगे उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग इस मूवी को देखते वक्त इमोशनल हुए होंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल
को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि ऐसी शानदार मूवीज आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक और मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।